मैंने एक आग की फीनिक्स को पकड़ लिया था, लेकिन उसने एक सच्चा आंसू बहा दिया। मैं उसे राजा को सौंप नहीं पाया, इसलिए मैंने उसकी जंजीरें खोल दी। वह तुरंत आग की लपटों से फिर से जन्म लेकर आसमान में उठ गई। फिर उसने मुझे हल्के से सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और अपने पंख फैलाकर उड़ गई। मेरी दया के बदले में उसने मुझे इंद्रधनुष जैसा चमकता एक पंख दे दिया। जब मैं उस पंख को लेकर राजा के पास रिपोर्ट देने गया तो अचानक कुछ अप्रत्याशित हो गया। राजा ने मुझे सीधे फांसी पर भेजने का आदेश दे दिया, क्योंकि उस पंख की चमक गायब हो चुकी थी। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैसे ही कुल्हाड़ी गिरने वाली थी, अचानक कुछ चमत्कारी हुआ। वह इंद्रधनुषी पंख अचानक आग में जल उठा और दूर से फीनिक्स मेरी ओर उड़ती हुई आ गई। वह आसमान में एक चक्कर लगाकर सबसे ऊंचे टॉवर पर आकर बैठ गई। उसकी गर्म रोशनी से पूरा शहर चमक उठा और लोग मेरा नाम पुकारने लगे। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपना वादा निभाना पड़ा और मुझे एक उपाधि दे दिया। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए अब भी नफरत थी, इसलिए उसने मुझे एक और खतरनाक काम सौंपा, जमे हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बर्फ की राजकुमारी को वापस लाना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। अनगिनत कठिनाइयों के बाद मैं आखिरकार बर्फीली चोटी तक पहुंच गया, लेकिन मेरे सामने बर्फ की एक विशाल दीवार खड़ी थी। जब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, तभी फिर से जादू हुआ। इंद्रधनुषी पंख अचानक बदल गया। वह एक जलती हुई लौ बनकर बर्फ की दीवार में जा घुसा और पल भर में उसे पिघला दिया। मैं उस पंख के मार्गदर्शन में सीधे महल के अंदर चला गया। आखिरकार मैंने सुंदर बर्फ की राजकुमारी को ढूंढ लिया, लेकिन उसने पहाड़ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने इरादे साबित करने के लिए चट्टान से कूदने की धमकी दे दी। जब वह कूदी तो मैं भी बिना सोचे उसके पीछे कूद पड़ा। हम दोनों हवा में ही मिले। मेरी हिम्मत देखकर वह भावुक हो गई, लेकिन हम अब भी तेजी से नीचे गिर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमारा छोटा गधा अचानक पंख उगा बैठा और उसी